इसमें एक कंपैरिजन इस सर्वे में और किया, मैं थोड़ा सा इसका रेफरेंस और ले रहा हूँ कि लगभग 49-50% लोग मोदी जी को आज भी पसंद कर रहे हैं पीएम के तौर पर। राहुल गांधी इज एट 22%। बहुत बड़ा गैप है। गैप है। इसको मैं जब प्रेजेंट कर रहा था इस असेसमेंट को, इसके जो और फाइनल डिटेल्स थे, ये जो जहां तक पहुंचा है ना ये नंबर 22% और 49-50 के आसपास मोदी जी का नंबर और 22% राहुल गांधी का। इसमें राहुल गांधी की मुख्य भूमिका जो रही है वो ये रही है कि पिछले 4-5 महीनों में उन्होंने एक काम किया कि विरोध के जितने भी वोट थे उसका बेताज बादशाह बनने का काम किया। इसके पहले तक जब तक वो सीरियस नहीं थे राजनीति को लेकर, आते थे फिर वेकेशन पे जाना, वापस आना, वापस छुट्टी पे जाना, एक नॉन सीरियस नेता की छवि थी। लेकिन जब से भारत जोड़ो यात्रा करी और उसके बाद कंसिस्टेंटली उन्होंने कंसिस्टेंसी दिखाई और उसके बाद उन्होंने ये इंश्योर किया कि जितने भी समानांतर रीजनल पार्टीज के नेता हैं उनमें ये कद इनका ऊंचा हो जाए। जैसे ही इनका कद ऊंचा हुआ, पब्लिक ने देखना शुरू किया कि यही लीडर हैं ऑपोजिशन के और इन्हीं के ऊपर में जिनको भी जो मोदी को या भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को पसंद नहीं करते उनके शिरमौर यही हैं। ये चीज तय हुई नहीं। अच्छा, इसीलिए 22% है, वरना ये 15% था। अभी बहुत वक्त पहले तक, मुझे नहीं पता आज भी कहते हैं कि नहीं, लोग कहते हैं ना कि इनके स्टार कैंपेनर राहुल गांधी हैं, मोदी के स्टार कैंपेनर राहुल गांधी हैं। अब ऐसा रह गया क्या? देखिए, अभी भी उनके भाषण अगर हम थोड़ा भी एनालाइज करते हैं तो उसमें बहुत सारा तारतम्य नहीं होता है, उनके फैक्ट्स गलत होते हैं। वो नहीं, उसकी बात नहीं, जो बात उन्होंने कही, जो बात उन्होंने छोड़ दिया, अपने हंसना छोड़ दिया। देखिए, वो भी इस वजह से नहीं हंसेंगे एक ही जोक पे ना, क्योंकि ये एक तो ये बात है, और इसलिए नहीं कि उनके भाषणों में कोई स्तर बढ़ गया है, क्योंकि सीटें बढ़ गई। देखिए, पॉलिटिशियन का केवल एक लिटमस टेस्ट है कि वो सीटें ज्यादा लेके आ रहा है, वो चुनाव जीत सकता है। लेकिन अगर राहुल गांधी को प्रूव करना अपना वर्ड, जो रजन सबसे पहली बात है कि उन्होंने खुद क्या करके दिखा दिया। आप कास्ट सेंसस करिए ना अपने जगह पर। उनके पास 2 स्टेट हैं और 2 बड़े स्टेट हैं। आपके पास 2 टेक सिटीज हैं, हैदराबाद है, आपके पास बैंगलोर। आप चमका के दिखाइए ना। चंद्रबाबू नायडू अपने हाथ से, मैं उन दिनों हैदराबाद में रहता था, आपको पता भी, मेरी पत्नी तेलुगु है, वो चंद्रबाबू नायडू बिल्कुल पकड़ के लेके आए थे बिल गेट्स को। उस समय बिल गेट्स का भारत में कोई बुलिश नहीं था, उसको पकड़ के लेके आए थे। उन्होंने बिल्कुल कह के माइक्रोसॉफ्ट पहला सेंटर उसका हैदराबाद में लगा था, बैंगलोर में नहीं लगा था। जो साउथ में पहली एम्बेसी खुली यूएस की, उन्होंने हैदराबाद में खुलवाई, जो बैंगलोर जा रही। तो चंद्रबाबू नायडू जो मतलब पहले, बल्कि मोदी से पहले गवर्नेंस का कोई आदमी था तो चंद्रबाबू नायडू था, अर्बन गवर्नेंस का सीईओ बोला जाता था। तो वैसा करके दिखाए ना। लेकिन वो चुनाव हार गए। आपके पास 2 सीएम हैं, बल्कि आपके कर्नाटका के सीएम तो लड़ते रहते हैं। यहाँ पे आप योगी जी और केशव जी कितनी लड़ाई दिखाते हैं। लेकिन ये भी देखिए ना, चंद्रबाबू नायडू का मॉडल था, वो चंद्रबाबू नायडू का मॉडल सिर्फ अर्बन मॉडल था, इसलिए वो चुनाव आंध्र प्रदेश बर्बाद हो रहा था उस समय, और नतीजा सामने आ गया था चुनाव में। क्योंकि जब राजशेखर रेड्डी ने जो यात्राएं की अपनी और जो सपोर्ट मिला उसको रूरल आंध्र प्रदेश से, वो सामने आ गया। तो इसलिए मोदी जी के लिए सबसे खराब सिनेरियो क्या होगा कि जब जनता में एक साइजेबल पॉपुलेशन ये सोचने लगे, यार एक बार राहुल गांधी को मौका देके देखे क्या, जो अभी तक सीरियसली कोई नहीं सोचता था। मुझे नहीं लगता, कम से कम ऐसे बहुत होंगे, कम लोग होंगे, लेकिन अगर वो एक लार्ज नंबर सोचने लग गया, मेरे ख्याल से वो सबसे बड़ी चुनौती होगी मोदी जी के लिए। लेकिन इसमें देखिए, इसी बात को एक प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने, जब हम लोग सर्वे कल प्रेजेंट कर रहे थे उस पर यह चर्चा उठी। उनका यह कहना था कि राहुल गांधी का समय आ गया है। अब मेरा मतभेद है उस चीज से। उसका कारण यह है, उन्होंने कंपेयर किया कि जो 2012 में मोदी जी थे, आज राहुल गांधी उसी अवस्था तक पहुंच चुके हैं। लेकिन अगर आप वोट्स की बात करें या पब्लिक में क्या परसेप्शन उसकी बात करें, प्रधानमंत्री मोदी ने 12-13 तब जाके जो कांग्रेस का कोर बेस था वोट का, उसमें सेंध लगाना शुरू कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी का कुल वोट प्रतिशत 28-29% से ऊपर उठता ही नहीं था। वो दूसरे के अंदर घरों में घुस घुस के उन्होंने वोट निकाले, कांग्रेस के एक हार्डकोर वोट, और उनको कन्विंस किया कि अगर देश को विकास की पटरी पे दोबारा लाना है तो मैं ला सकता हूं। इन्होंने ये जो काम किया उसकी वजह से बीजेपी का कोर परसेंट 28 से बढ़ के 38 तक गया। वो 10% के एक्स्ट्रा वोट लेकर आए। राहुल गांधी अभी वो नहीं कर पाए हैं। अभी वो सिर्फ ये कर पाए हैं कि अपोजिशन का वोट एक जगह संचित हो, कांग्रेस के पास आए। अभी वो भाजपा के जो कोर वोटर है उनमें सेंध नहीं लगा पाए। जब तक वो नहीं होता तब तक ये कंटेंडर नहीं है। बट ही इज ऑन द राइज। सौरभ रिलेटिव अमंग द ऑपोजिशन, भाई 40% भाजपा है, अपोजिशन कितना 60% हो गया, तो 60 तो भारी है 40 से, बट 60 कभी इकट्ठा ही नहीं हो सकता। यही सबसे बड़ी विडंबना है। राहुल को यही काम करना है। कांग्रेस का भी एक 20% कंसोलिडेटेड वोट है, बस है, वो 20 का 22 हुआ है। इसका 22 ही तो हुआ, कोई 20 का 30 नहीं हुआ। जब 20 का 30 कर देंगे तब बात होगी। रजत, उसमें मजे की बात पता क्या, और जैसे यूपी में है, यूपी में अखिलेश के खेमे में ये डर आने लगा है कि अगर मुस्लिम वोट शिफ्ट हुआ तो कांग्रेस तो मुस्लिम पार्टी है, दलित पार्टी वो है, ब्राह्मण पार्टी वो है, और ये हर जगह डर होने लगा है।
तो ममता तो बिल्कुल क्लियर है, ममता तो घास ही नहीं डाल रही थी भाई, तुम बाहर रहो। ममता को पता है कि अगर कांग्रेस आई तो कांग्रेस ताकतवर पार्टी है लेफ्ट से, हर कांग्रेस जगह के पास ये दिक्कत सिस्टम है, बिल्कुल सही तो ये जो अपोजिशन है ये अभी दिख रहा है आपको। ममता तो बिल्कुल क्लियर आपको अपोजिशन की है नहीं है, लेकिन बाकी जो अखिलेश जो बिल्कुल सामने दिखते हैं। अखिलेश महाराष्ट्र में सीट मांग रहे हैं, कैन यू इमेजिन? अखिलेश हरियाणा में सीट मांग रहे हैं। महाराष्ट्र में पहले भी अखिलेश लड़ते मैं रहे। कह रहा हूं, वो जोर से बार्गेनिंग पॉइंट बन गया है। भिवंडी अखिलेश वगैरह के बर्थडे सीटें- में पोस्टर लग रहे हैं कि भावी प्रधानमंत्री अखिलेश यादव। अरे अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में वो तो मुलायम सिंह के लिए भी सर, लगते थे, सर, वो तो हर सर, पार्टी सर, लगाती सर, है, सर, लेकिन वो मैं तो सर अपने कुछ नेता और के देख लिए रहा जो सर है। मैं इंगित कुछ और कर रहा हूं। एक सीरियस नोट पे मैं इसका काउंटर दे रहा हूं जो अभी उन्होंने कहा। अखिलेश ने गठबंधन क्यों किया, इंडिया गठबंधन? अखिलेश तो और केजरीवाल और चंद्रशेखर राव तो तैयार ही नहीं थे गठबंधन के लिए। उन्हें यही डर था कि अगर गठबंधन नहीं किया तो मुस्लिम वोट उनको एक नहीं मिलेगा। तो चूंकि मुस्लिम वोट कांग्रेस के साथ जा रहा है तो कांग्रेस साथ रहो तो उनको सही बात, मिलेगा। तो सही ये भी बात। एक उसका I काउंटर agree, I है, agree, ये भी I काउंटर है अगर उसका। वो ज्यादा शिफ्ट हो गया तो वो नहीं, ज्यादा कम की बात ही नहीं है।